हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योर इमेजिनेशन में। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो राष्ट्रीय आय है, यानी यूनिट जो फिफ्थ है वो राष्ट्रीय आय चल रही है। उसमें चैप्टर है फर्स्ट, आय का चक्रीय प्रभाव। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्टॉक वे प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए और स्टॉक वे प्रभाव किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक एंड प्रवाह की। स्टॉक एंड प्रवाह होता क्या है राष्ट्रीय आय के अंदर, पहले हम उससे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक होता क्या है, साधारण भाषा में कहा जाए तो स्टॉक चर से अभिप्राय उस चर से होता है जो एक निश्चित समय अवधि बिंदु, जिस समय अवधि नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी बिंदु आएगा, ठीक है, बिंदु पर मापा जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक चर का कोई समय काल नहीं होता है। आपको ये समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया हो तो बेहतर है, नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक बिल्कुल साधारण सा उदाहरण बनाऊंगा जो आपके बहुत ही काम आएगा। पहले हम बात करते हैं प्रवाह की भी। उन दोनों का उदाहरण मैं एक साथ समझा दूंगा जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं प्रवाह की। प्रवाह चर वह चर है जिसे एक समय अवधि में मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है यानी प्रवाह का समय काल होता है। ये थी डेफिनेशन दोनों की, ये थी स्टॉक की डेफिनेशन और ये थी प्रवाह की डेफिनेशन। अब ये सिंपल सी ये बुक की लैंग्वेज से नजर आ रही है बिल्कुल, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कैसे करें? अगर बेहतर समझ के लिए अगर बात करें तो मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण द्वारा। देखिए, बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण, जरा फोकस करिएगा इस पर। अगर आपकी डेफिनेशन याद हो जाती है, थोड़ी सी है, तो इस चर को क्या समय अवधि में नहीं मापा जाता, स्टॉक को और प्रभाव को मापा जाता है। इतना लिखने के बाद सीधा एग्जाम्पल टेप दीजिए, आपके पूरे मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अगर 1 नंबर या 2 नंबर फंसता है तो, लेकिन गिनती के 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे रट लीजिएगा अच्छे से। रटने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी समझने वाली बात है। तो हम उदाहरण लेते हैं। तो एक
टैंक है जल का, उसमें जल की मात्रा एक स्टॉक है। क्योंकि, समझ में आया क्यों? अब देखो यहां पर, क्योंकि जल की मात्रा ना कहीं जा रही है और ना कहीं आ रही है। इसे हम एक समय पर माप सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठहरा हुआ जल एक स्टॉक है, यानी जो भंडार है हमने इकट्ठा करके रखा गया है, ठीक है। और जब नल से आ रहा पानी जल के टैंक में, वो एक प्रवाह है, यानी वो रुका हुआ नहीं है। अब कहने का मतलब है, जब तक जल बहता रहेगा वो प्रवाह कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। ये थी डेफिनेशन। उसके अनुसार आपको सिर्फ इतना यहाँ पे करना है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये लाइन अंडरलाइन करनी है। देखो, नोट करने के लिए, अभिप्राय उस चर से होता है जो एक निश्चित समय काल में बिंदु पर मापा जाता है। इतना याद करना है। और प्रवाह की डेफिनेशन भी इतनी याद करनी है। एक समय अवधि, एक समय बिंदु, इतना याद करने के बाद आपको सीधा ये वाला एग्जाम्पल टेप देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अंतर की, तो अंडरलाइन कर देते हैं। स्टॉक व प्रवाह में अंतर। चलो हम बात करते हैं स्टॉक के प्रवाह में अंतर। इसे बोलते हैं हम स्टॉक, इसे यहां पर रखेंगे हम प्रवाह को। दोनों में अंतर, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है अर्थ। डेफिनेशन क्या है? स्टॉक चर एक
नहीं, स्टॉक चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। डेफिनेशन यानी जो इसका अंतर है ना, अगर मैं बताऊं आपको, इसका अंतर बिल्कुल ही इजी तरीके से है, आपको बस कन्वर्ट करना है। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें डाले हैं और दोनों क्वेश्चन का मतलब अलग अलग समझा रहा हूं, तो आप जरा फोकस करिएगा। अब प्रवाह की परिभाषा देख लेते हैं। प्रवाह चर वह चर है जो एक समय अवधि पर मापा जाता है। समय अवधि मापा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो इसका क्या है, अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? स्टॉक स्थिर यानी फिक्स्ड की अवधारणा है। प्रवाह एक गतिशील, इसे हम बोलते हैं डायनामिक की अवधारणा है। अब इसके क्या है उदाहरण, इसे हम बात करते हैं पूंजी, ठीक है, संपत्ति, बैंक का पैसा, देश की जनसंख्या आदि। ये हमारे पास उदाहरण है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो यहां पर देखते हैं, इसे बोलते हैं इनकम। इनकम लगातार आती है, एक बार में नहीं आती, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल आती रहेगी लेकिन हर डे भी आती। अगर बात करें यूट्यूबर की इनकम की तो वो तो आती रहती है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनकम हो गई, व्यय हो, खर्चे भी लगातार ही होते रहते हैं। वो एक खर्चा नहीं होता है। डेली खर्चे बात करें, डेली एक्सपेंसेस की तो बहुत सारे होते हैं। निवेश, हम डेली निवेश कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर बिजनेसमैन को देखें वो कुछ ना कुछ निवेश करता ही रहेगा। उत्पादन, एक बार में किसी वस्तु का उत्पादन इकट्ठा नहीं किया जा सकता, खासकर नाशवान वस्तुओं का, जैसे कि टमाटर हो गया, आलू हो गया। क्या हम पूरे 10 साल के लिए एक बार में आलू उगा सकते हैं? बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन 10 साल चलेगा वो? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यही वो बात है। अगर बात करें तो वहां पर क्या उत्पादन भी क्या है, एक प्रवाह का उदाहरण है। लॉस हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, नुकसान से बोलते हैं। लाभ भी एक उदाहरण है, लाभ भी लगातार होता रहेगा। अगर शेयर मार्केट में जाओ तो लॉस और प्रॉफिट, यानी लाभ और हानि लगातार होते रहते हैं, ठीक है। इसके हम बात करते हैं आदि। तो ये हमारा उदाहरण था, यानी जो अंतर था वो था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैचिंग करता है। इसके अंदर क्या है, जो स्टॉक की डेफिनेशन है वो ऊपर वाले
उदाहरण से ली गई है, यानी पीछे वाले डेफिनेशन से ये। और बाकी आपको पता ही है इसके अंदर कि चल क्या रहा है, कि इसमें क्या है, ये किसकी अवधारणा है, स्टोकिंग फिक्स की अवधारणा है, ये क्या गतिशील लगातार बहते रहने की अवधारणा है। और इसके उदाहरण तो सिंपल आप जान समझ गए होंगे, और इसके उदाहरण आप इसको समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये फिक्स होता है, इसका मिलता इकट्ठा करके रखा जाता है 10 साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन ये 1 साल से कम की उम्र में चेंज होता ही रहता है। तो ये प्रवाह है और ये फिक्स है, यानी क्या है, स्टॉक की अवधारणा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट में उसका आंसर साफ साफ दे दूंगा समझा के, या आपको मैं कॉल में बता सकता हूँ, या फिर कोई नई वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए, जिससे आपको और समझ में आएगा। तो मैं विदा लेता हूँ शिव, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।